बोलिए श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए अनंत कंद भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। आज बुधवार का दिन है और भगवान गणेश जी को समर्पित आज का दिन और सुंदर कथा, सुंदर भजन के माध्यम से मैंने एक बात बताई थी, भोजन और भजन पर विशेष जोर दें आप। और जब भजन होता है और जिसके हाथ उठ नहीं जाते वो समझिए कि ईश्वर से नकली प्रेम करता है। भजन होता है तो हाथ एक दूसरे से लड़ने चाहिए, क्योंकि दो हाथ, दो नाक, दो आंख, दो कान, दो पैर, सारा दो है। जिसमें ईश्वर ने दो हाथ जो दिया है वही एक दूसरे को लड़ाने के लिए दिया है, नहीं होता है। आइए आज भगवान गणेश जी को समर्पित यह दिवस श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस। पहले हम लोग ईश्वर की शरण में होते हुए गुरु की वंदना करने के पश्चात पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल के बाद कथा, श्री राम कथा को वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर किस तरह से हम लोग प्रमाणित करें और समाज में सनातन को कैसे हम सनातन की बात को रखें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णनामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि वन्देऽहं जगर्तारं वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दौ गुरुपद पदुम परागा, वन्दौ गुरुपद पदुम परागा, वन्दौ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुभाष करसय पुरागा, सुरुचि सुभाष सरसय पुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चाहूं, अमीय मोरी मैं चूरन चाहूं। समन सकल अमृत परिवार, समन सकल अमृत परिवार। कल मैंने बताया था भाई समय के हिसाब से हर चीज में कटौती, और जैसे चावल के दाने, एक दाने को चेक करते हैं और पूरा चावल मान लेते हैं कि ये पका है या कच्चा है, उसी तरह से हम लोग नित्य प्रति ईश्वर की साधना, गुरु की वंदना करने के पश्चात जीवन का प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा जीवन को अगर प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। हम लोग कल पहुंचे थे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बारे में बताया कि लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी एक साथ क्यों रहते हैं और भरत और शत्रुघ्न जी एक साथ क्यों हैं। और उसके बाद विश्वामित्र जी उनको लेकर के गए, रास्ते में जगह जगह राक्षसों को, राक्षसियों को, ताड़का को, सबको मारते अपना यज्ञ
संपन्न कराया उन्होंने। और यज्ञ जब संपन्न कराया तो एक बड़ी बात क्या है, जब मिथिला में जनकपुर में स्वयंवर की रचना हुई थी तो आप ये जान लीजिए किसी भी राजा को बुलाया नहीं गया था धनुष तोड़ने के लिए। सारे राजा जैसे नहीं होता है, ये मान लीजिए बहुत सारे लोगों को यहाँ कार्ड दिया गया होगा कि आप आइएगा, यहाँ कथा है, यज्ञ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो बिना बुलाए आए होंगे। तो ईश्वर की शरण में मैंने कहा कि गुरु, ईश्वर और मित्र के वहां, पिता के वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। और जहां ईश्वर पर तो मान अपमान का कहीं कोई बात ही नहीं है। तो सारे राजा तो बिना बुलाए आए थे। उन्होंने पूरे इस धरती पर जितने भी महापुरुष थे, जितने भी संत महात्मा थे, ऋषि ब्रह्मर्षि जो भी थे, सबको उन्होंने कार्ड भेज रखा था। अब उस समय का कार्ड जो भी रहा हो, निमंत्रण कार्ड में चिट्ठी लिखाई जाती थी, लिख करके उनको बुलाया जाता था। और विश्वामित्र जी, हाँ, विश्वामित्र जी कहे कि भाई वहां से निमंत्रण आ गया है, हम लोगों को चलना चाहिए। वहां स्वयंवर रचा है, राजा जनक जी ने स्वयंवर रचा है, उस स्वयंवर में जरूर चलना चाहिए। अब बात मजेदार इसमें देखिए, कथा में मैंने कहा बार बार सनातन संस्कृति की वैज्ञानिकता, विज्ञान से कैसे सनातन संस्कृति प्रमाणित होती है, उसके बारे में हम लोग सुनने और कहने आए हैं। और इसमें जगह जगह इस बात को प्रमाणित किया जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं, ईश्वर पर संदेह करते हैं, मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा, कोई मतलब है? आप बताइए, मूर्ति की पूजा करने से कोई मतलब है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या मतलब है। पंथ बहुत सारे चल रहे हैं इसको पूरे। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में पहुंचे तो वहां पर एक पत्रकार ने उनसे कहा कि आप लोग तो ढोंगी हैं, आप लोग ढोंगी हैं, क्या करते हैं, मिट्टी ऐसे गढ़ते हैं और मिट्टी में मंत्र बोल करके उसका पूजा करने लगते हैं, ये ढोंग नहीं है तो क्या है? बड़ा सुंदर बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या बोला? स्वामी विवेकानंद जी विद्वान थे, कहा हैव यू एनी फोटोग्राफ? वहां इंग्लिश चलती है ना, वहां तो शिकागो गए थे तो हिंदी में तो बोले नहीं, अंग्रेजी में बोले। उन्होंने कहा हैव यू एनी फोटोग्राफ? तो उसने कहा यस आई है, प्लीज यू गिव मी। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे प्लीज यू गिव मी, मतलब दीजिए आप मुझे अपना फोटोग्राफ। फिर वो कहते हैं प्लीज कर्टसी, मतलब कि आप इस पर थूकिए, क्या ये अपना फोटोग्राफ हमको दीजिए। जब दे दिए वो तो हाथ में लिए और कहे इस फोटोग्राफ पर थूकिए। अब वो कहे क्या, व्हाट इज मैनर, यू हैव नॉट मैनर, यू आर द सिविलाइजेशन, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन। ग्रेट सिविलाइजेशन के लिए आप रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस पर थूकिए, ये हमारा फोटो है, आपका समझ में नहीं आ रहा है? कहा रे भाई ये तो एक कागज है, इस कागज पर थूकने में क्या जाता है? तब जाके उसके दिमाग में समझ में आया, ओहो ये तो साधु जो है ये भगवा पहन करके आया, हम लोगों को जो है कि बुद्धि खोल दिया। उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कि इस दुनिया का प्रत्येक चर अचर जो भी है, हर व्यक्ति, हर देवी देवता किसी न किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। भले ही वो मूर्ति की पूजा कैसी हो, वह मूर्ति को अपने मन में जब आत्मसात करते हैं तो निराकार ब्रह्म को साकार के रूप में जब हम देखते हैं तो एक प्रतिमा बैठा देते हैं और वो क्या करते हैं, उस ब्रह्म को अपने अंदर बैठा करके देखते हैं। दुनिया में एक भी आदमी बिना मूर्ति की पूजा का रहता नहीं। अब इसको प्रमाणित जगह जगह करना पड़ेगा। इस सारी बात को करते हुए हम आगे, जब विश्वामित्र जी को पत्र मिल गया और विश्वामित्र जी चले और पत्र जब मिला तो चूंकि विश्वामित्र जी तो जान रहे थे कि ये जो राम है
ये तो नारायण है, ये तो सामान्य लोग, सामान्य तो व्यक्ति है नहीं, ये नारायण है। तो विश्वामित्र भी मन ही मन जाप कर रहे हैं कि भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, देखिए, हिंदुत्व के नाम पर बहुत सारे संगठन बने, संस्थाएं भी बनी हैं और उनको अधिक से अधिक युवा ही चलाते हैं। युवा अधिक से अधिक, भारत में मैंने बहुत जगह देखा। लेकिन जब हिंदुत्व की बात आए तो एकदम दिल खोल करके, भजन करने की बात आए तो भजन करिए, झंडा लहराने की बात आए तो झंडा लहराइए। जो भी हिंदुत्व की बात आए, सनातन की बात आए, भूल करके अपने माता पिता के साथ अगर आप नहीं रहेंगे, अपने परम पिता के साथ नहीं रहेंगे। देखिए, पिता और परम पिता दोनों में अंतर है। परम पिता के साथ खुल के नहीं रहेंगे तो फिर समझिए कि आपके लिए समस्या है। अब आप कहेंगे पिता और परम पिता में क्या अंतर है, आप जान लीजिए, बहुत बहुत शानदार अंतर है। इस अंतर को आप समझते रहिएगा। पिता वो होता है जो अपने बच्चे को हमेशा अच्छा ही सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छा ही हो, चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, अधिकारी बने, विधायक बने, जो बने अच्छा ही बने, है कि नहीं? बोलिए भाई, जितने लोगों के बच्चे हैं वो यही सोचते हैं हमारा बच्चा अच्छा ही बने। लेकिन परम पिता क्या होता है? परम पिता तो वो है जो सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो चाहता है वो बने, बच्चा जो चाहता है वो बने। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है? अंतर इसमें यह है कि किसी ने खूब परमपिता की तपस्या किया तो उसने कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। वो कहे तथास्तु। उन्होंने नहीं कहा नहीं नहीं ये सब गड़बड़ हो जाएगा, कहीं कोई मान लो कहीं ऑर्केस्ट्रा आ गया और डांस वाला मामला आ गया, कहीं सर पर तुम ऐसे रखोगे तो पता चला तुम ही जल जाओगे। उन्होंने कहा तथास्तु। इसीलिए कहा जाता है जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा उसको। आपने सुना है कि नहीं? भस्मासुर का नाम सुना है? भस्मासुर को तथास्तु कहते हैं। भगवान देखिएगा, बहुत सुंदर बात है, परम पिता की आराधना करिए। क्यों? परम पिता की आराधना करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं विधायक बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और उसके लायक अगर आप तपस्या करेंगे तो आप बन जाएंगे। कभी परम पिता ये नहीं चाहते कि नहीं नहीं तुम ऐसा करो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो। पिता ये चाहता है, उसका सपना है कि इस समय कोरोना में डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादातर डॉक्टर लोगों ने खूब कमाया है, तो डॉक्टरी में तो बहुत पैसा है, अपने बच्चे को मैं डॉक्टर ही बनाऊंगा और खूब पैसा लूटेगा, लूट करके ला करके एकदम गांज देगा, पूरा बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। पिता ये चाहता है, लेकिन परम पिता कभी ये नहीं चाहता। परम पिता तो यही चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा चाहता है वही बन जाए। उसको एक बार गलत अगर रास्ता है तो एक बार बुद्धि देंगे, उसके बाद कह देंगे जाओ, और उसका फल तो आपने देखा ही।
कि भस्मासुर खुद भस्म हो गया कि नहीं हो गया? तो पिता और परम पिता में अंतर है। पिता की आराधना करिए और उससे ऊपर परम पिता की भी आराधना करिए। परम पिता जो आप चाहेंगे वो बनाएंगे। और आप देखिए, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं अपने नौजवान साथियों से, मैं बार बार अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं कि इसलिए आप जाने कि सनातन कितना सुंदर और बढ़िया है। दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा फहलाने वाला, गूगल में जो डालेंगे क्यों आएगा। 4 विश्व रिकॉर्ड बनाना हम लोगों ने मिलकर बनाया। सिंचाई विभाग में इंजीनियर की हैसियत आप जानते ही हैं कितना होगा, बोलिए कितना कमाता होगा इंजीनियर। पूरा बंधा का बंधा बह जाता है बाढ़ में, अपने आप बह जाता है, बह चाहे न बहे। और उसके बाद 22 साल तक शिक्षण कार्य में IIT PMT को पढ़ाने वाला, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि नौजवानों को यह गलतफहमी न रहे कि जो प्रवचन करने वाले हैं, जो मंचों से बोलने वाले हैं, वो केवल साधु सन्यासी ही हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो सुंदर बात बोलनी है, अच्छी बात बोलनी है, अपने सनातन के, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को ऊपर उठाने की बात बोलनी है। अब विश्वामित्र जी को मिल गया निमंत्रण कार्ड और चल दिए। जब गए जनकपुर के बाहर, वहां पर ठहरे जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी, देखिए शॉर्टकट में मुझे कहना पड़ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं समय की अल्पता के कारण। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब फूल लेने के लिए विश्वामित्र जी के लिए जाते हैं, तो आपने देखा कि माता जानकी जी भी जाती हैं गौरी मैया का पूजन करने के लिए। गौरी मैया की ही पूजा क्यों माताएं करती हैं, इस पर भी बड़ी सुंदर बात है, लेकिन हम उस पर न जाकर के पहले इसी पर आते हैं। और गौरी मैया ने कहा कि जो तुम सोच रही हो, आशीर्वाद दिया उनको, वही तुम्हारा काम हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब दोनों लोग एक दूसरे को निगाह मिलाते हैं, वहां से जाते हैं, तो विश्वामित्र जी से कहते हैं। अब देखिए, विश्वामित्र जी से ये तो कहेंगे नहीं कि हम रास्ते में एक लड़की से मिले थे, बहुत सुंदर थी। उन्होंने कहा कि उस जिस वाटिका में मैं गया था, वहां पर सीता भी आई थी, जिनके स्वयंवर का कार्ड हम लोगों को मिला हुआ है, और उनको माता गौरी जी ने आशीर्वाद दे दिया है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, उनको माता गौरी जी ने आशीर्वाद दे दिया? कहे एकदम दे दिया। तो कहे तो जाओ, हम भी तुमको आशीर्वाद देते हैं। हम उनको माता गौरी जी ने आशीर्वाद दिया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन तुम भये तुम्हारे। सुफल मनोरथ ध्यान दीजिएगा, मनोरथ तुम्हारा सुफल हो। अब ये देखिए, जिस व्यक्ति में परमात्मा का अंश होता है, वो यही कहता है जो तुम सोच रहे हो वही हो। हमसे कोई कहता है, जैसे मैं किसी को जन्मदिन की जब बधाई देता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कहता तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 साल। बताइए कितना बड़ा झूठ और फ्रॉड नहीं है। मतलब सीधे सीधे अपने मित्र को ये झूठ बोल देते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई हजारों साल जी नहीं सकता, और 1000 साल जी नहीं सकता, और 1 साल का दिन 50,000 साल हो, तो ये झूठ ही तो बधाई है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना। बोलिए, मैं कहता हूँ बधाई में आप भी कहना प्रारंभ करिए कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। जितना जैसा उम्र चाहे, जैसा आप चाहें, प्रभु ईश्वर जो है कि आपको उस तरह का जीवन प्रदान करें, तब ना हम हितैषी हुए आपके, और तब परमात्मा का अंश आपके अंदर आ रहा है।
जब आप केवल ये कहेंगे कि साल के दिन वो 50,000 साल और हमारी इच्छा है कि नहीं हम 50,000 साल नहीं रहेंगे, तो हमारे विरुद्ध हो गया कि नहीं ये बधाई। हम कहते हैं कि जो आप चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा जीवन आपको मिले, ऐसा बधाई देते हैं। और ऐसा बधाई देना प्रारंभ कर दीजिए। हमारी सनातन संस्कृति की एक एक बात, आज हम बड़ी सुंदर बात कहेंगे कि जाति प्रथा हमारे सनातन संस्कृति में तो थी ही नहीं, कभी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। उस पर भी बहुत सुंदर सुंदर बात है। हम कहें, आप बताइए भगवान रामचंद्र जी का नाम राम सिंह था क्या? आखिर लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण सिंह था? नहीं था। आखिर वशिष्ठ का नाम वशिष्ठ दुबे था? वशिष्ठ पंडित जी नहीं। उस समय कर्मों के हिसाब से लोग अपने आप जाने जाते थे। वही बात है। फिर आगे बढ़ा मामला। अब इनका मनोरथ सफल होना है। अब ये कहे कि चला जाए, कहां चला जाए? स्वयंवर जहां होना है वहां चला जाए। स्वयं ध्यान से सुनिएगा, कितनी मजेदार बात है। और लोग आजकल कहते हैं, भाई देखिए मुझे तो किसी की बहुत हम चापलूसी हमको पसंद नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं मुझे किसी चापलूसी पसंद नहीं है। और चापलूसी नहीं, चापलूसी तो होना ही चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, उसको परिभाषा थोड़ा सा अलग ढंग से दीजिए। जब विश्वामित्र जी गए स्वयंवर में, तो जनक जी ने जब स्वयंवर का हाल दिखलाया, तो उन्होंने दिखलाया तो देखा कि अरे यहाँ देखिएगा, दिखलाया तो कहा कि अरे इतना सुंदर, इतना विचित्र स्वयंवर आपने रचा है और इतनी सुंदर व्यवस्था की, वाह, आज तक इस धरती पर किसी ने इस तरह का स्वयंवर की रचना या इस तरह का ये रचना, इस तरह की व्यवस्था नहीं किया। तुरंत जनक जी प्रसन्न हो गए। देखिए नौजवान साथियों, कितनी बड़ी बात है। चापलूसी करना आज से शुरू कर दीजिएगा। अब चापलूसी का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई, मान लीजिए कोई काला आदमी है, अब खाना शुरू कर दे, क्या कितना शानदार गोरे चिट्ठे आप हैं, तो ये चापलूसी हो जाएगी। थोड़ा ठीक ठाक है। कोई मान लीजिए अंग से कहीं दिक्कत है, अगर उनको कह देंगे आप तो पहलवान हैं, तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, चाप अब इसको हो जाएगा। तो जब इन्होंने कहा, तो फिर राजा जनक जी ने क्या कहा? राजा जनक जी ने कहा कि इनको सबसे ऊंचा मंच दीजिए, सबसे ऊंचा मंच। क्यों? क्योंकि इन्होंने आते ही कह दिया, स्तुप कर दिया कि इतना सुंदर आपने ये रचना किया है, तो सबसे ऊंचा मंच दीजिए। सब मंचन मंच एक सुंदर विशद विशाला, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपालक। देखिए मतलब ये हुआ, सब मंचन के मंच सुंदर विशद विशाल, सुंदर विशद, सभी मंचों से ऊपर मंच इनको दीजिए। और मुनि समेत जो और दोनों जो भाई हैं ये लोग, उनको उनके बगल में थोड़ा सा नीचे वाला कुर्सी दीजिएगा। ये चापलूसी नहीं, ये प्रशंसा। और किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा जरूर होना चाहिए अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो। बोलिए, होना चाहिए ना। आज क्या है हमारे लिए समस्या, क्या है सनातन धर्म में? हमारे नौजवान, हमारे सभी लोगों को जो हमारी मूल पद्धति है, उस मूल पद्धति से हट रहे हैं। इसके कारण समस्याएं आ रही हैं। आइए थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। अब मंच मिल गया हमारे प्रभु को, विश्वामित्र जी को मिल गया। बार बार एक सुंदर भजन वही आता है कि तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, बन जाएगी राम गुण गाने से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, राम का गुण भूल जाइए। कौशल्या की बन गई सुमित्रा की
बन गई, सुमित्रा की बन गई, कौशल्या की बन गई, सुमित्रा की बन गई, कौशल्या की बन गई, सुमित्रा की बन गई, कैकेयी की बन गई, कैकेयी की बन गई, राम बन पठाए तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। केकई की बन गई, केकई की बन गई, राम को बिठाने से। तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से। जय हो, जय हो। तेरी बन जाएगी राम गुण गाने से। तो अब क्या है, देखिए आज बहुत सुंदर सुंदर भजन 2-3 ठो मैंने लिखा है स्वरचित, और बहुत सुंदर, उसको गाने के बाद सुनने के बाद आनंद ही आनंद होगा। अब क्या हुआ, जब वो प्रवेश किए थे तो 10,000 लगभग राजा वहां बुलाए गए थे, 10,000, और भगवान रामचंद्र जी सबके सामने दिखे। हम एक एक दोहा को, एक एक चौपाई को कैसे अपने जीवन में कहते रहते हैं। जैसे जो राक्षस था उसको भगवान रामचंद्र जी काल के रूप में दिखे, विकराल के रूप में, जैसे 4 भुजा लिए हुए पहुंचे हुए। जो देवता था उनको भगवान विष्णु के रूप में साक्षात दिखे। जो महिपाल राजा थे, जो राजा थे वो महाराजा के रूप में भगवान जी दिखे। जिस तरह से जो जैसा था वैसा प्रभु सबको दिखाई दिए। इसीलिए कहा जाता है, जाती रही भावना जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु रति ऐसी। देखिए जिसकी जैसी भावना रहेगी वैसा प्रभु का मूरत दिखाई देगा। भारत देश को कितने लोग भारत माता के चित्र को डाइन कहते हैं, नेता बने हुए हैं समाज में। हमारे वीर जवान शहीदों को कितने लोग आतंकवादी बोल देते हैं, नेता बने हुए हैं समाज में। नेताजी सुभाष चंद्र जैसा व्यक्तित्व, जिनके बारे में मतलब एक लाइन भी जो नहीं जानता है, वो जो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उचित सम्मान नहीं दे पाता। ये इस देश की बड़ी विडंबना है। वहां पर जिसकी जैसी भावना थी वैसा उन्होंने देखा। आप नहीं देखते हैं, कोई आता है जब आपके घर में तो देखेंगे, अगर आपकी भावना पहले से ही उसके प्रति अच्छा है तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया, आए और तुरंत सामान रखे, तुरंत हमसे बात किए। अगर भावना अच्छी नहीं है, बुरी है, कहेंगे अरे वो आए, हमसे पहले बात नहीं किए, पहले सामान रखे और ऐसे करते हुए आके हमसे बात किए। देखिए बात दोनों एक ही है, लेकिन भावना का प्रकार अलग अलग है। और भावना जिसकी जैसी होती है वैसा लोग उसके हिसाब से लोग देखते हैं। अब जैसा जिसकी भावना थी वैसा उन लोगों ने देखा, और देखने के बाद प्रभु बैठे हुए हैं, सुकुमार के रूप में हैं, लक्ष्मण भैया हैं, बैठे हुए हैं। धनुष यज्ञ की घोषणा उनके बंदी जन कर दिए, कि यज्ञ की घोषणा कर दिया गया कि भाई बता दिया जाए कि क्या है, कैसे है, क्या करना है। इस धनुष को तोड़ना है, तोड़ने की तो घोषणा ही बात। अब ये बताइए, बहुत ध्यान से, बड़ी मजेदार बात यहाँ आती है।
उस धनुष के लिए घोषणा किया था जनक जी ने कि जो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह हम कर देंगे। बोलिए किया था कि नहीं? बोलिए किया था ना। वहां कहीं ये नहीं कहा था कि जो भी क्षत्रिय इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता जी का विवाह करेंगे, कहीं ये नहीं कहा। उसमें राक्षस भी आए थे ना, राक्षस रूप बदल करके बहुत बड़े देवता आए थे। जो भूपति आए थे तो उन्होंने तो कह दिया भाई हम भूपति हैं और ये माता जो जानकी है, ये जो सीता है वह भूमि से उत्पन्न हुई है तो हमारी बिटिया के रूप में हुई, हम तो नहीं तोड़ेंगे, हम तो आशीर्वाद केवल देंगे। लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि कोई दुबे जी उठाएंगे, कोई फलाना जी उठाएंगे या कोई हमारे बिरादरी का व्यक्ति उठाएगा तो हम जो है इनकी शादी कर देंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था थी, पुरुषार्थ का कितना सम्मान होता था हमारे सनातन में। चातुर्वर्ण में सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, चारों वर्ण का विभाग किया गया और वर्ण की परिभाषा लोग गलत ढंग से परिभाषित किए गए। अगर मान लीजिए, कल्पना करिए, तो जब ये शब्द कहा ही नहीं तो वहीं से हमारा संकेत मिलता है कि सनातन को तोड़ने की परंपरा तो बहुत बाद में आई है। न सतयुग में रहा है, न त्रेता में रहा, न द्वापर में रहा। बहुत सारे उदाहरण हमारे मिले हैं जिनके हैसियत के, जिसके विचार के ऊपर की बात है, वही इन सारी बातों के उलझन में रहता है। बोलिए है कि नहीं? कहीं कहा है, बहुत सारे जगह कथा कहे होंगे, किसी कथावाचक या किसी विद्वान महापुरुष ने ये बात नहीं कही होगी कि राजा जनक ने कहा कि जो भी क्षत्रिय इसको और प्रत्यंचा चढ़ाएगा उनके साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा। उन्होंने कहा जो भी प्रत्यंचा चढ़ा दे। संदेश कहां से मिलता है सामाजिक परिवर्तन का? ये संदेश हमको समझना पड़ेगा। अब आ गए लोग अपना प्रत्यंचा कौन कहे सब विचार करने लगे, राजा महाराजा जितने थे। अब यहाँ देखिएगा, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। जैसे नहीं होता है कि पूजा करने आए, लोग जान रहे हैं कि पूजा करने जा रहे हैं। हमारे घरे अगर लड़का हो जा तो हम वही करते जाते हैं, भगवान के मना, हे भगवान हमारे घरे एक तो लड़का दे दे, चाहे एक तो लड़की भी मान लेते हैं कि लड़की दे दे। अब घर के 4 आदमी को पता चला, बगल वाले 4 आदमी को पता चला कि ये जो पूजा कर रही हैं यह इसलिए कर रही है, तो जितने आपके विरोधी होंगे वो क्या कहेंगे? जितने विरोधी होंगे कहेंगे हे भगवान एक सपना कब पूरा न हो। कहेंगे कि नहीं? कहेंगे ना, जितने विरोधी होंगे यही कहेंगे हे भगवान। तो उसमें हुआ क्या कि जब एक राजा गया धनुष चढ़ाने के लिए, अपने इष्ट देवता को प्रणाम किया, कहा हे प्रभु आप हमारे कुल देवता हैं, हमसे ये धनुष खट्ट से उठाएं और फट से तोड़ दें। 9,999 देवता क्या कह रहे हैं? अरे देवता का मतलब जो भी वहां आए, मान लीजिए जितने राजा गण आए थे धनुष उठाने के लिए, कोई देवता के रूप में था, राक्षस भी राजा के रूप में आए थे। 9,999 कह रहे हैं हे प्रभु ऐसे तो धनुष हिले ना। अब आप एक बात बताइए, इतने लोग हैं, अगर हमसे और आप में झगड़ा हो जाए, हम अकेले यहाँ बैठे रहें और सारे लोग एक तरफ हो जाए तो हम जीत पाएंगे? अकेले वो अपने इष्ट देव को मना रहा है कि हमसे धनुष टूट जाए। 9,999 कह रहे हैं कि इससे धनुष हिले मत। यही कारण था कि किसी भी राजा से वो धनुष हिला तक नहीं, क्योंकि जिसकी भी बारी आती थी वो तो मनाता था। तो कभी आप कोई सपना जब देख करके अपने कुल देवता को आप पूजा करिए तो कभी ये मत दोष दीजिए कि अरे हम बहुत पूजा कैली, बहुत कराही चढ़ौली देवी मैया के, छठी मैया, फलाना मैया के, और हमारा तो सपना पूरा ना है। ये सोचिए कि हमारे पूजा में कहाँ कमी है। हम ललकार रहे हैं कि अरे हम फला व्रत रहेंगे और व्रत रह करके हम एक जाके बैठेंगे, 4 माताएं बैठ जाएंगी, कहेंगे ए दीदी ऐसा बात कि और लड़की है हमारा बाप व्रत की बढ़िया बियाह हो जाओ। अब दीदी बगलिया में बगल वाली है
बगल वाले का थोड़ा बहुत तनाव तो होता ही है। कई बार का पूजा करे वाले, हे भगवान, हे हमारे देवता, इनके सपना तो एकदम में न पूरा होता। तो कभी भी पूजा की पद्धति जो बताई गई है, इसलिए बताया गया है कि आप जब भी अपने विचार में कोई संकल्प लीजिए, वह किसी से भी मत बताइए, केवल ईश्वर के सामने रखिए, किसी के भी सामने मत बताइए। यहाँ तक कि उसका विधान है अपने घर परिवार में भी मत बताइए, और उसको लेकर के जब आप चलेंगे तो कम से कम आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं होगा, तो आपके सफल होने की संभावना ज्यादा है। अब 9,999 एक दूसरे को उल्टा पुल्टा कर दिए, सब खत्म। फिर सब कहे कि 10,000 मिल करके कहे कि हम लोग जो है मिल के तोड़ देंगे। अब ये हुआ कि मिल के तोड़ देंगे, सीता जी अकेले हैं, शादी किससे होगा? का पहले तोड़ लेते हैं, बाद में हम लोग युद्ध कर लेंगे, और युद्ध करने के बाद जो जीतेगा उससे शादी हो जाएगा। तो फिर वहां कहाँ हिलने वाला है? वो तो धनुष की महिमा तो इतनी शानदार है, इतनी बढ़िया है कि उसकी प्रशंसा अवर्णनीय है। वह धनुष ही एक माध्यम था कि भगवान को सबके सामने प्रस्तुत करने का, भगवान को दर्शन कराने का, राजा जनक को प्रभु श्री राम जी का असली रूप दिखाने का वो धनुष एक माध्यम था। किसी से नहीं हिला, अब हिला नहीं, तो फिर राजा को प्रण ले लिया जनक जी ने, और कहा कि अब तो एक पहले लोग रामलीला में एक जगह मैंने सुना था, उसके लिए जब राजा व्यथित होते हैं, उन्होंने कहा, हे देश देश के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हम